T20 वर्ल्ड कप 2024 की अगर हम बात करें तो T20 वर्ल्ड कप 2024 में जितनी टीम्स खेलने वाली हैं उसको लेकर जो क्वालिफायर्स वगैरह होने थे उस क्वालिफायर्स के आखिरी 3 दिन बचे हैं। जी हाँ, उस सारे T20 वर्ल्ड कप आईसीसी 2024 T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के जो लास्ट क्वालिफायर है उसका आखिरी 3 दिन बचा है, लेकिन अभी तक हमें 20वीं टीम नहीं मिली है इस टूर्नामेंट की। अगर हम बात करें 19वीं भी नहीं है ऑफिशियली, लेकिन फिर भी नामिया को आप पकड़ के चलिए, लेकिन 20वीं टीम अभी तक मिली नहीं है। लेकिन वो टीम हमें बहुत जल्दी मिलने वाली है। लेकिन हाँ, ये नहीं पता कि वो टीम एसोसिएट होगी या फिर फुल मेंबर होगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या 2024 T20 वर्ल्ड कप में 8 एसोसिएट खेलेंगी या फिर 9 एसोसिएट टीम्स खेलेंगी, क्योंकि अगर युगांडा और केन्या में से कोई एक पहुंच जाता है अफ्रीका क्वालिफायर से तो हमें 9 एसोसिएट टीम्स देखने को मिलेगी इस T20 वर्ल्ड कप में बजाय 8 के। तो ये तो बात हो गई कि क्वालिफायर से रिलेटेड। अब कई सारे लोगों ने ये हमसे पूछा कि T20 वर्ल्ड कप 2024 जो है इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का रहने वाला है, क्या कुछ टीमें क्लासिफिकेशन हो सकती हैं। तो इससे रिलेटेड हमने इससे पहले एक वीडियो भी बनाया था और कहीं कम्युनिटी में भी चीज़ें डाली थी, लेकिन काफ़ी बार ये पूछा गया, तो चलिए वापस से एक बार रिवाइंड आपको कर दिया जाए। T20 वर्ल्ड कप 2024 के सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा, किस तरह से ग्रुप डिविजन होंगे। बिल्कुल, देखिए अगर हम देखें तो ये पहले तो 20 टीमें यहाँ पर होंगी। बस यही होगा कि अब कितनी एसोसिएट होंगी और कितनी फुल मेंबर्स होंगी, क्योंकि अफ्रीका क्वालिफायर्स में थोड़ा सा जो है बहुत पेचीदा माहौल बना हुआ है अभी। लेकिन अगर वहीं हम बात करें 20 टीमें होंगी, 4 ग्रुप्स में ये अलग अलग बांटे जाएंगे इस 20 टीमों को, और हर एक ग्रुप्स में 5-5 टीमें होंगी। तो ऐसे कर कर आप एक ग्रुप में 5 टीमें, तो 4 ग्रुप में ऑब्वियसली 20 टीमें यहाँ हो जाती हैं। वहीं पर उसके बाद अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, यहाँ खेला जाएगा सुपर 8 का मुकाबला। हर ग्रुप से 2-2 टीमें जाएंगी, सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेंगी, यानी कि जिसे हम कहते हैं, पहले कहते थे क्वार्टर फाइनल्स, लेकिन अब कहने लगे हैं सुपर 8। उसके बाद यहाँ पर सेमीफाइनल होगा, फिर ऑब्वियसली फाइनल होगा। तो ये स्ट्रक्चर रहने वाला है कहीं ना कहीं 20 टीमों से लेकर फाइनल तक का ये पूरा स्ट्रक्चर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का। बिल्कुल, तो यहाँ पर अगर एसोसिएट्स के ग्रुप डिविजन्स की बात करें कि अगर हम डेल क्रिकेट की अगर हम आपको प्रेफरेंस बताएं कि हम क्या प्रेफरेंस चाहेंगे कि 2-2 जो एसोसिएट टीम्स हर ग्रुप में डाले जाएं, वो कौन कौन से एसोसिएट टीम्स हो सकते हैं जो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हो तो बहुत बेहतर रहेगा। बाकी एट द एंड आईसीसी के ऊपर है, और आप भी अपनी राय जरूर रखिएगा कि आप 4 ग्रुप्स में 2-2 करके अगर आपको डिवाइड करने हो एसोसिएट्स, तो आप कौन कौन से ग्रुप्स में कौन कौन से 2 टीमों को पिक करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर एक एसोसिएट टीम बढ़ गई तो वो 9 हो जाएगा और एक ग्रुप में 3 एसोसिएट टीम्स पहुंच जाएंगी। अब देखना होगा कि 9 टीमें होती हैं या फिर नहीं। लेकिन ग्रुप डिविजन्स की बात करें अगर, तो ग्रुप ए की शुरुआत करते हैं। ग्रुप ए में 2 एसोसिएट टीम्स हमने कौन सी डाली है जो हम चाहेंगे एक साथ देखना एक ही ग्रुप में। नहीं, बिल्कुल, देखिए अगर हम ग्रुप ए की बात करें तो यहाँ पर नामीबिया और नेपाल जो हमें लगता है कि हमने जो ऐसा हमारी तरफ से है कि देखना चाहेंगे हम, बिल्कुल देखना चाहेंगे, तो बहुत बेहतर यहाँ पर न होगा। बिल्कुल, तो ग्रुप ए में कहीं ना कहीं नामीबिया और नेपाल अगर एक साथ एक ग्रुप में हो तो हम चाहेंगे कि ये दोनों ग्रुप टीम्स जो है एक साथ एक ग्रुप में हो। ग्रुप ए हो, बी हो, नाम कुछ भी हो। उसके बाद ग्रुप बी की बात करें तो नीदरलैंड्स और पीएनजी, इन दोनों को हमने एक साथ रखा है कि ये दोनों एक ग्रुप में यहाँ पर रहे, नीदरलैंड्स और पीएनजी। उसके बाद ग्रुप सी की अगर यहाँ पर बात करें तो वहां पर हम देखना चाहेंगे स्कॉटलैंड और यूएसए, क्योंकि यहाँ पर हमने एक चीज और ध्यान में रखी है कि एक ही रीजन एक ही साथ ना, जरूर दो अलग अलग रीजन को भी हमने साथ रखा है, और साथ साथ में स्ट्रॉन्ग और वीक को भी यहाँ पर ध्यान में रखते हुए रखा है। या T20 वर्ल्ड कप में आप पहुंच गए तो वीक तो कुछ भी नहीं है। और T20 में आपने देखा किस तरह से नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को पिछले वर्ल्ड कप में हराया, स्कॉटलैंड ने वेस्ट इंडीज को हराया, श्रीलंका ने नामीबिया को हराया, न्यूजीलैंड ने जिम्बाब्वे को हराया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वीक इतनी स्ट्रॉन्ग साउथ अफ्रीकन बैटिंग लाइनअप के सामने भी नीदरलैंड उनके खिलाफ मैच जीतकर चला गया, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद ग्रुप डी की बात करें तो ओमान और कनाडा। तो ये 4 अलग अलग ग्रुप्स हम बांटें कि ये पेयर हम देखना चाहेंगे एसोसिएट्स का T20 वर्ल्ड कप 2024 में। बाकी एट द एंड तो आईसीसी पे डिपेंड करता है कि वो क्या होता है। लेकिन हाँ, अगर एक एसोसिएट टीम और यहाँ बढ़ गई तो वो इन चारों में से किसी एक ग्रुप में जाएंगे। एक ग्रुप में 3 एसोसिएट्स होंगे। अब वो कौन सी ग्रुप होगी वो तो कहीं ना कहीं आईसीसी को डिसाइड करना होगा। एंड इस ग्रुप को अगर हम देखें, नामीबिया वर्सेस नेपाल, नामीबिया नेपाल एक ग्रुप में अगर हम देखें, नीदरलैंड पे, याद रखिएगा वो ऑफिशियल नहीं है, डेली क्रिकेट अपनी प्रेफरेंस बता रहा है कि क्या हम देखना चाहेंगे। आप भी अपने जरूर बताइए 4 अलग ग्रुप्स में आप कौन से पेयर देखना चाहेंगे, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखिए। तो ये जो ग्रुप्स हमने यहाँ पर डिवीजन किए हैं, इसमें आपको क्या लग रहा है कि कौन से में आपको ज्यादा टक्कर देखने को मिलेगी? मैं फुल मेंबर्स की बात नहीं कर रहा हूं, जिन पेयर्स में ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैच अगर 2 आपको पिक करना हो जिनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग मुकाबला होने की उम्मीद रहेगी। T20 हम बार बार कहेंगे T20 क्रिकेट है, कोई भी टीम कभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मेंस दे सकती है, लेकिन फिर भी अगर हम ऊपर तौर पर देखें तो
नहीं बिल्कुल, अगर दो देखा मैचेस इन 4 में से आपको जो नजर आएंगे? जरूर नामीबिया नेपाल, ऑब्वियसली पहला तो यही होगा जो बहुत कॉन्टेस्टफुल होगा, क्योंकि नेपाल भी बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़बरदस्त खेलती है T20 में, देखें या अभी हाल फिलहाल में खेल भी रही है। वहीं पर दूसरा मैच कहीं ना कहीं लगता है ओमान और कनाडा का। बिल्कुल, ये मैच जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हमने सीरीज भी देखी थी, आई थिंक इसी ईयर में थी, जो हमने कनाडा ने ओमान का टूर किया था, आपको याद होगा? बिल्कुल, तो वो सीरीज जो हमने देखी थी वहां पर जो क्लोज कॉन्टेस्ट हमने देखे थे जिसपे कनाडा भी भारी पड़ा था ओमान पर, तो वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से हमें देखने को ना मिले, क्योंकि अवे है ओमान को शायद कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत नजर ना आए, वो देखना होगा खैर आने वाले वक्त में। लेकिन अगर ऐसा ग्रुप बनता है तो, अगर ऐसा ग्रुप रहता है, काश ऐसा हो जाए, होपफुली तभी ऐसा हो, लेकिन अगर रहता है तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये मैचेस दो जो है इन केस अगर हम देखें इन कंपैरिजन ऑफ नीदरलैंड PNG, स्कॉटलैंड एंड US। बिल्कुल, चलिए बात वापस हम कहेंगे T20 है, किसी भी पेयर में स्ट्रॉन्गेस्ट मुकाबला हो सकता है, लेकिन ये दो पेयर में अगर ऐसे पेयर्स बने तो इन दो पेयर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है, नामीबिया वर्सेस नेपाल और ओमान वर्सेस कनाडा। और इस ये सब चीजें सोचकर, रीजन वगैरह सोचकर भी, रीजन का इंटर कॉस्ट कनेक्शन सोचकर भी कहीं ना कहीं हमने ये ग्रुप्स डिवाइड किए हुए हैं। एंड अगर मान के चलिए यहाँ से युगांडा आता है, युगांडा या केन्या दोनों में से कोई आता है, अगर मान के चलते हैं कि युगांडा केन्या में से कोई एक टीम आ जाती है तो 9 टीम हो जाएंगी, तो इन ग्रुप में से कौन से ग्रुप में आप उस टीम को ऐड ऑन करना चाहेंगे? नहीं बिल्कुल, देखिए अगर बात किसके ग्रुप में डालना चाहेंगे आप? जरूर ये डिसाइड होगा, ये एक्चुअली में होगा फुल मेंबर्स से, उससे ICC कौन से फुल मेंबर हैं उस, जरूर ये एसोसिएट को देखकर डिसाइड नहीं होगा कि ये रियलिटी है, ये डेलीगेट अब सीधा रियलिटी में आ रहा है कि अगर युगांडा केन्या में से कोई क्वालिफाई करता है तो वो कहाँ जाएगा, सब यही सवाल पूछते हुए नजर आएंगे। सीधी तौर पर बात है, ये फुल मेंबर्स को देखकर डिसाइड होगा, उनसे पूछा जाएगा कि क्या करें, टेबल कौन सी फिट बैठ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये वो लोग डिसाइड करेंगे, ना कि किसी एसोसिएट से पूछेंगे कि भाई जरा बताना आप कि कहाँ आपको डालें। बिल्कुल नहीं, ये उन्हीं की टेबल में बात होगी और वहीं पर किसी में एक में इन्हें रख दिया जाएगा। बिल्कुल, तो उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखकर ही ये डिसाइड किया जाएगा, फुल मेंबर्स की स्ट्रेंथ वीकनेस को देखकर या शेड्स की नहीं। तो इसीलिए देखना होगा कि अगर कोई टीम पहुंचती है तो वो किस ग्रुप में जाती है। लेकिन ये जो 4 ग्रुप्स हैं, यानी इतना जरूर है कि हर ग्रुप में 2-2 एसोसिएट टीम्स आपको मिनिमम कंफर्म देखने को मिलेंगी। अब तीसरी होती है नहीं, वो तो यहाँ पे बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा कि 9 एसोसिएट हो जाएंगे और एक फुल मेंबर यहाँ बाहर बैठी होगी और एक रियलिटी चेक भी उन फुल मेंबर को मिल जाएगा, मिलना भी चाहिए। कुछ और टीमें भी हैं, आयरलैंड की बात करूँ, आयरलैंड भी उन्हीं टीमों में से है जिन्हें एक रियलिटी चेक की जरूरत है। परफॉर्मेंस उनकी कुछ खासा रहती नहीं है, बस वो पहुंच जरूर जा रहे हैं क्योंकि उनका कंपटीशन उतना ज्यादा रहा नहीं। इटली बहुत क्लोज थी आयरलैंड को हराने में, आपको याद होगा यूरोप जो फाइनल्स हुए थे उसमें भी, तो कहीं ना कहीं और आयरलैंड को काफी ओमान ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर में हराया, वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर स्कॉटलैंड उन्हें हरा देते हैं, वेस्ट इंडीज की हालत खराब है। कुछ और टीमें भी हैं जिम्बाब्वे के साथ साथ जिन्हें रियलिटी चेक कुछ मिलना चाहिए, उम्मीद है वक्त के साथ साथ और मिलेगा, जरूर मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, लेकिन हाँ आप अपनी राय जरूर रखिए कि 4 अलग अलग ग्रुप्स में अगर आपको 2-2 एशियन टीम्स डालनी है T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए, तो आप वो 4 ग्रुप में कौन कौन सी 2 एशियन टीम्स डालेंगे जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ये भी डालिए कि अगर युगांडा केन्या पहुंची तो उसे आप किस ग्रुप में रखना चाहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए डेलीगेट चैनल के साथ। उम्मीद है जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था उनको हमने क्लियरली आंसर दे दिया है, पहले भी दिया था, चलिए एक बार और हमने आपके सामने कंफर्म कर दिया है। तो वर्ल्ड कप जो शुरू होगा उसकी डेट्स भी आना बता दें तो बेहतर होगा। जरूर 4 जून से 30 जून तक। जी हाँ, इस बार आप सब मोस्टली के समर वैकेशंस जो है वो पैक्ड ऑलरेडी हो चुके हैं इस वर्ल्ड कप के चक्कर में, लेकिन जो टाइमिंग है वो थोड़ी सी खटाई जरूर कर देगी। काफी देर रात में है, क्योंकि खास करके हम एशियंस के लिए तो बहुत देर रात में है, लेकिन फिर भी वर्ल्ड कप है, कभी भी हो रात को। बिल्कुल सही कहा आपने, क्रिकेट तो कई लोगों के लिए बोरिंग भी हो चुका है। जी हाँ, नहीं T20 क्रिकेट बोरिंग नहीं हुआ है। नहीं, हाँ T20 क्रिकेट बोरिंग, ये आपने सही कहा, कुछ लोगों के लिए ODI टेस्ट बोरिंग लगने लगा। खैर ये अलग बात है, लेकिन समर वैकेशंस कहीं ना कहीं इस बार बहुत इंटरेस्टिंग जाने वाले। या आप समर नाइट्स कह लें, समर वैकेशन नाइट्स, क्योंकि नाइट्स में ही देखा करेंगे सारे मैचेस। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, बाय।